अहम या तो पृथ्वी लोके सर्वोत्तम मानने पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी च हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे रंगनाथ सेतु बंदनम सत्यम न अस्ति तपा सोचा दया दानम न विद्यते। कहा इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम सबसे बढ़िया मानकर आया था मैं, सब तीर्थों पर गया, लेकिन सत्य कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं भी सत्य नहीं महाराज। झूठ पडगंबर हर तरफ फैला हुआ है, बस हर तरफ। तीर्थों पर भी लोग सुख सुविधाएं ढूंढने लगे हैं। तीर्थों पर भी कोई पैदल चलकर राजी नहीं है। 5 स्टार इनको होटल चाहिए, कमरा चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, पीना चाहिए। तीर्थ से अपना भला करने के लिए नहीं थोड़ा जाते हैं, ये तो आते हैं टूर पर। क्यों जी महाराज, हमारे तीर्थ स्थानों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हमारे संसार में। तो कम से कम अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो तीर्थ एक सन्यासी की भांति जाएं, वहां टूर के लिए मत जाएं, वहां भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। सादा रहन हो, सादा खान पीन हो, आश्रम में जाकर रुके तो जो मिल जाए उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। अच्छे भोजन की तलाश में इधर उधर मत घूमो। नारद जी कहते हैं तीर्थों पर भी मुझे आनंद नहीं मिला। सत्यम नास्ति तपा, तप भी कहीं नहीं है। साधु महात्मा बड़े लोग मिलते हैं। किसी के बच्चे खेल रहे थे, मैंने पूछा जी बच्चे किसके, कहा ब्रह्मचारी जी के, बताओ। और आगे गया, गाड़ी बंगला देखा, गाड़ी किसके, कहा त्यागी जी महाराज, महामंडलेश्वर त्यागी जी महाराज। ब्रह्मचारियों के बच्चे हैं, त्यागियों ने भी अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हुई, गाड़ियां बंगले हैं, तो फिर कैसे कल्याण होगा? सत्य कहीं नहीं है, सत्य कहीं भी मुझको दिखाई नहीं दिया, तप कहीं दिखाई नहीं दिया। और सोच का तो पूछो मत, इतना बुरा हाल है कि लोग पेशाब करके भी हाथ नहीं धोते। देखो पेशाब करके भी हाथ नहीं धोते महाराज। कहाँ नहीं शुद्धता, न खान पीन की शुद्धता, न लान पान की शुद्धता है। पहले की माताएं रोटी बनाती थी, रसोई में चप्पल तक नहीं जाती थी। आज तो रसोई में भी 5 स्टार होटल बना ले, चप्पला पागते लगी हैं वस्त्र के। बहुत बुरा हाल है। न लान पानी की पवित्रता रही है। पहले का जो कपड़ा होता था स्त्रियों के तन को ढकने के काम आता था, लेकिन आज समय बदल गया महाराज, कपड़े छोटे छोटे हो गए। जिन कपड़ों से स्त्री की लाज बनती थी, अब वो खुद ही लाज को उतार रही है। हमारी नई जनरेशन जो कॉलेजों में पढ़ रही है, बाहर जा जाकर, जब कोई विदेश चला जाता ना, विदेश जा जाकर खूब आधे आधे कपड़ों में फोटो खिंचाते हैं। दुख होता है। सोच नहीं रही महाराज, पवित्रता नहीं रही पूर्ण रूप से। और दान की तो बात छोड़ो, दान भी है तो पूरी तरह पिट रहा है, बुरी तरह पिट रहा है महाराज। बोल बोल तो कहीं भी मुझे आनंद नहीं मिला महाराज। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मुझे अनंत सुकून आने लगा। और जैसे ही वहां से गुजरा था, पीछे से आवाज आई, भो भो साधो सनम तिष्ठा मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। आवाज आई, साधु जी महाराज रुकिए रुकिए रुकिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री है और उसके पास भी और भी स्त्रियां हैं।
तो मैंने सोचा कि हम सन्यासी बंदे, हमको स्त्रियों से क्या, लेकिन आवाज पड़ी तो फिर भी रुके कि कोई बात ना हो, कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, तो रुके। गया पास में, कहा देवी काशी त्वम नार्या पदलोचना, हे देवी तुम कौन हो, ये नारियां सब कौन है? तो वो देवी कहने लगी नारद जी मैं भक्ति हूँ, ये सब जो औरतें हैं, ये नारियां जो लगी मेरी सेवा में, ये गंगा जमुना इत्यादि नदियां हैं। और कहा तुम्हारी गोद में कौन बड़े हैं, ये कौन है बूढ़े लोग? कहा ये बूढ़े लोग ज्ञान और वैराग्य है, मेरे पुत्र हैं, मेरे बच्चे हैं। कहा देवी तुम जवान और ये बूढ़े, होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी और बच्चे जवान हो, लेकिन जहां तो काम ही उल्टा हो, बच्चे बूढ़े हैं तुम जवान हो। कहा नारद जी मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, महाराष्ट्र में पली बड़ी, सम्मानित हुई, लेकिन जैसे गुजरात में आई तो मैं पाप संग के कारण बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई थी मैं पूर्ण जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे ज्ञान विराग आज भी बूढ़े हैं। सत्य बात है महाराज, वृंदावन में चले जाओ भक्ति जवान रहती है, सब जाएंगे, बूढ़े बूढ़े लोग भी नाचेंगे राधे 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 राधे, लेकिन ज्ञान को कोई लेने वाला नहीं है, घर बार को छोड़ना नहीं चाहता। बाप पर भी फोन पे बातें करते, हाँ बेटा दुकान खोल लिया, कितने बंदे आए, कितने चले गए, कोई गल नहीं, फलानी जगह सामान रखा दे दी। कारण से ज्ञान और वैराग्य सच पूछो तो आज भी बूढ़े हैं। नारद जी ने गीता के श्लोक सुनाए, शास्त्रों के श्लोक सुनाए, थोड़े से खड़े हुए, जागे, लेकिन फिर से गिर पड़े। क्या मतलब? अब हम 3 घंटे तक कथा सुना रहे हैं आपको, तो 3 घंटे में ज्ञान और वैराग्य आपका जागेगा, है ना? मोटर का स्विच चलाएं तो मोटर पानी को ऊपर की ओर धकेलती है, लेकिन स्विच बंद कर दिया तो धरल नीचे पानी। इसी प्रकार हमारा मन है, आपके मन को ऊपर उठा रहे हैं हम कथा के माध्यम से, लेकिन इथों निकले नहीं, दाल चलमाने मिले खड़ा कर थले, वो हिसाब किथे गई 3 घंटे कथा पता ही नहीं, है ना? उन्हें कोई सहेली दूजी आ रही, एक माता ने दूजी भैन लभ के नूहां दी चुगलियां शुरू हो गई। बस कई तो सोचते घर में मजा नहीं है, उत्थे चलने कोई भैन लभ जाएगी, कुछ 3 घंटे कोई गल्लां बातां ते करांगे, एक दूजे का हाल चाल ते पूछांगे। नूहां सामने ते बुला नहीं सकदियां, क्योंकि बुलावांगे तो उन्होंने कहना ये भड़कांदी है, ते कथा विच चले खुल्लियां गल्लां करांगे। सही है कि नहीं? माता जी हम कथा में कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करवाने के लिए आए हैं। ये कल्याण बड़ा जरूरी है। अगर 7 दिन कथा में सुन लिया ना तो ज्ञान वैराग्य ऐसा जागेगा, सो नहीं पाएगा, ये पक्की गारंटी है। लेकिन उसके लिए नियम है कि आपको शांति पूर्वक सुनना पड़ेगा, कथा में कोई व्यवधान ना हो, और हमको भी इसी प्रकार सुनाने में आनंद आएगा। नारद जी बड़े हैरान। नारद जी ने कहा देवी तुम धन्य हो, ये तो जागते नहीं है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, लेकिन तुम धन्य हो। धन्य है ये वृंदावन धाम, धन्यम वृंदावन धाम, तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम